नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया के इस दौर में हर पल, हर मिनट, हर सेकंड और हर लम्हा आपको मिलती है एक नई तस्वीर, नए वीडियोस, अलग अलग दावे के साथ। कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी से जुड़ा कोई गॉसिप होता है तो कभी किसी नेता से जुड़ा कोई बड़ा दावा, कहीं आपके फेवरेट प्लेयर से जुड़ी कोई अफवाह होती है तो कभी आपको दिखाई जाती है प्राकृतिक आपदाओं की भयानक तस्वीरें। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या फिर सच्चाई की परतों के पीछे छिपा झूठ का मायाजाल? याद रखिए, आज की तारीख में फेक न्यूज़ सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार बन चुकी है जो कि आपके सोचने समझने की क्षमता पर हमला करती है। और अगर आप इस जाल में फंस गए तो तय मानिए कि सच और झूठ के बीच की रेखा मिट जाती है। इसीलिए हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको ऐसी अफवाहों और फेक न्यूज़ से सावधान करने आते हैं। लेकर आते हैं फैक्ट चेक का ये खास शो, जहां हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते बल्कि जवाब भी ढूंढते हैं, जहां हम वायरल तस्वीरों, वीडियोस और दावों की पड़ताल करते हैं ताकि आप तक पहुंचे सिर्फ और सिर्फ 100% सच्ची खबर। क्योंकि सच वही है जो सबूतों के साथ साबित हो, यानी कि फेक बनाम फैक्ट का ये खास शो, जहां हम परत दर परत झूठ को हटाकर आपको सच का आईना दिखाते हैं। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात होगी उस वायरल पोस्ट की जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि भारत सरकार चीनी ऐप टिकटॉक पर लगा बैन हटाने जा रही है। और इस पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि भारत में यूजर्स टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसे में यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि टिकटॉक भारत में एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहा है। अब क्या है दावे की सच्चाई, इसका फैक्ट चेक आगे करेंगे। हमारी दूसरी खबर होगी टीम इंडिया के वनडे कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया में आईसीसी वनडे रैंकिंग का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि दोनों खिलाड़ियों ने अब क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। इसीलिए आईसीसी का नाम वनडे रैंकिंग से हटा दिया गया है। आईसीसी में इन दोनों का नाम वनडे रैंकिंग से हटा दिया गया है। इस खबर का भी फैक्ट चेक हम आगे करेंगे। इन सब के पीछे की असलियत हम आपके सामने लेकर आएंगे एक एक सबूत के साथ, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आप तक पहुंचे वही जो सच है और दूर रहे वो जो सिर्फ अफवाह है। तो आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि भारत में टिकटॉक एक बार फिर से वापसी कर रहा है। वायरल हो रहे दावे में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने टिकटॉक पर लगा बैन हटा दिया है। भारत में टिकटॉक की वेबसाइट ओपन होने लगी है। लेकिन क्या सोशल मीडिया में किया जा रहा है यह दावा सही है? क्या टिकटॉक एक बार फिर से भारत में वापसी कर रहा है? जानने के लिए करते हैं इस दावे का फैक्ट चेक। कुछ साल पहले सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई क्रांति आई। उसका नाम था टिकटॉक। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने लाखों भारतीयों को वीडियो बनाने और शेयर करने की आजादी दी थी। भारत में टिकटॉक ने खासकर युवाओं के बीच धूम मचाई। कई कंटेंट क्रिएटर्स ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पहचान बनाई और लाखों फॉलोअर्स हासिल किए। लेकिन कुछ सालों की शोहरत के बाद सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया था। लेकिन इन दिनों टिकटॉक भारत में एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है टिकटॉक को लेकर सोशल मीडिया में किए जा रहे कुछ दावे। दरअसल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक खबर वायरल हो रही है कि भारत में टिकटॉक पर लगा बैन हटा दिया गया है। सोशल मीडिया में टिकटॉक पर लगा बैन हटने की खबर तेजी से फैल रही है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि अब टिकटॉक फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया में एक एक्स यूजर ने ऐसी ही एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, थैंक यू मोदी जी, टिकटॉक इज बैक। एक और सोशल मीडिया यूजर ने इसी तरह की पोस्ट को शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा है कि एक लंबी खामोशी के बाद अचानक भारत में टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस की जा सकती है। इस तरह के दावों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी शेयर की जा रही है। एक एक्स यूजर ने टिकटॉक की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में शुरू हो गई है, तो क्या टिकटॉक की वापसी तय है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी इस तरह के दावे शेयर किए जा रहे हैं जिनमें टिकटॉक से बैन हटाने की बात कही जा रही है। कई फेसबुक पोस्ट में ऐसे ही दावे किए गए हैं। अलग अलग यूजर सोशल मीडिया में ये दावा कर रहे हैं
लेकिन क्या ये सच्चाई है? – 2016 में सोशल मीडिया की दुनिया में अचानक तहलका मच गया था क्योंकि टिकटॉक जैसा नया प्लेटफॉर्म युवाओं में तेजी से फेमस हुआ। इसे एक नई क्रांति के तौर पर देखा जाने लगा। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने लाखों भारतीयों को वीडियो बनाने और शेयर करने की आजादी दी। चीन की कंपनी बाइडांस ने इसे दुनिया भर में लॉन्च किया था और इसी के तहत भारत में भी इस प्लेटफॉर्म की एंट्री हुई। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बना रहे लोग। दरअसल इसकी शुरुआत टिकटॉक से ही हुई थी। भारत में टिकटॉक ने खासकर युवाओं के बीच धूम मचाई और कई कंटेंट क्रिएटर्स ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी नई पहचान और लाखों फॉलोअर्स भी हासिल किए। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, डांस और संगीत वीडियोस ने इसे और भी ज्यादा लोकप्रिय कर दिया था, लेकिन लोकप्रियता के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ने लगी। चीन से तल्ख रिश्तों के दरमियान भारत सरकार ने इसे डेटा चोरी और साइबर खतरे का राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम माना। टिकटॉक जैसे ऐप्स बड़ी मात्रा में यूजर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि लोकेशन, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट और डिवाइस की जानकारी। सरकार का मानना था कि ये डेटा देश के बाहर, खासकर चीन में भेजा जा सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में भारत सरकार जून 2020 में टिकटॉक समेत 58 दूसरी चीनी ऐप्स पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर से भारत में टिकटॉक की वापसी की खबरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें तेजी से फैल रही हैं कि टिकटॉक एक बार फिर से भारत में वापसी करेगा। अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है। हालांकि गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल की तो किसी भी तरह की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह की कोई जानकारी हमारे हाथ नहीं लगी। जाहिर था कि टिकटॉक की वापसी के दावे में कुछ तो गड़बड़ नजर आने लगी। ऐसे में हमारी फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की। लेकिन पड़ताल करने से पहले हमने इस खबर को अपने सवालों की कसौटी पर परखने का फैसला किया। पहला सवाल कि क्या भारत सरकार ने टिकटॉक बैन को हटाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। दूसरा सवाल यह कि भारत में टिकटॉक से बैन हटाने के दावे में कोई सच्चाई भी है या फिर ये महज सोशल मीडिया की कोरी अफवाह है। देखिए पड़ताल में क्या कुछ सामने आया। अपने सवालों के जवाब तलाश करने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल को शुरू किया। इसके लिए हमने सबसे पहले मोबाइल प्ले स्टोर्स को सर्च करना शुरू किया, क्योंकि अगर वायरल हो रहे दावों को सही मान लिया जाए तो टिकटॉक की ऐप मोबाइल के प्ले स्टोर्स पर एक्टिव होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक की ऐप नदारद थी। हालांकि उससे मिलते जुलते नाम वाले कुछ ऐप जरूर मिली, लेकिन टिकटॉक ऐप का नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद हमने इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर टिकटॉक की वेबसाइट खोलने की कोशिश की। हमें उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। अब इतना तो जाहिर था कि टिकटॉक की भारत में वापसी की खबर या तो आधी अधूरी है या फिर सोशल मीडिया पर एक अफवाह परोसी जा रही है। हमारी टीम को भी अब तक यह एहसास हो चुका था कि वायरल हो रहे दावों की सच्चाई कुछ और है। ऐसे में हमने कुछ कीवर्ड्स के साथ इंटरनेट पर सर्च किया। हमें एक न्यूज लिंक मिला जिसमें लिखा था कि भारत में कुछ यूजर्स टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार ने टिकटॉक से बैन नहीं हटाया है। यानी हमारा शक और गहरा हो गया। इसके बाद हमें सोशल मीडिया में एक न्यूज स्टोरी की वीडियो क्लिप मिली जिसमें साफ बताया जा रहा है कि भारत में टिकटॉक पर बैन नहीं हटाया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बैन हटने की खबरें भ्रामक है। सरकार ने कहा है कि नहीं जारी हुआ बैन हटाने का कोई आदेश। इसके बाद हमें एक और न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया कि चाइनीज वीडियो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म टिकटॉक से प्रतिबंध हटा लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत में टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी बयान या खबर झूठी और भ्रामक है। न्यूज रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ यूजर्स टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन वे लॉगिन करने, वीडियो अपलोड करने या देखने में असमर्थ थे। भारत में ऐप स्टोर पर इस चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म का ऐप भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये तो साफ हो गया था कि भारत सरकार ने टिकटॉक पर लगा बैन नहीं हटाया है, लेकिन कुछ यूजर्स उसकी वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे थे। इसकी वजह साफ नहीं हो पाई। बहुत मुमकिन है कि ये कोई तकनीकी ग्लिच होगा। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में भारत में टिकटॉक पर लगा बैन हटाने का दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।
सोशल मीडिया में वायरल हो रही एक पोस्ट इन दिनों खूब चर्चा में है। इस पोस्ट को रोहित शर्मा विराट कोहली के वनडे क्रिकेट के से संन्यास लेने के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में आईसीसी वनडे रैंकिंग का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें रोहित और विराट का नाम नहीं है, जबकि एक सप्ताह पहले रोहित दूसरे नंबर पर थे और विराट चौथे। लेकिन रैंकिंग से दोनों स्टार्स के नाम गायब होने पर यूजर्स इसे उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक टीम इंडिया का वर्ल्ड कप विनर कप्तान तो दूसरा भारत क्रिकेट की शान। दोनों ही बल्लेबाज अपने दमखम पर मैच जिताने से लेकर दूसरी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर। हालांकि पहले टी20 विश्व कप के बाद दोनों ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। फिर नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत और इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी से पहले दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया, जिसके बाद से ही ये कयास आम है कि जल्द ही वनडे क्रिकेट से भी ये दोनों लेजेंड संन्यास लेने वाले हैं। सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक दावा जोर शोर से वायरल हो रहा है। इस दावे के साथ आईसीसी की वेबसाइट पर उन्हें वनडे रैंकिंग सूची का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो गया, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम नहीं है। संन्यास की खबरों के बीच दावा किया जा रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों को इस सूची से हटा दिया गया है। पोस्ट को शेयर कर यूजर इन दोनों खिलाड़ियों के संन्यास की बात कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने इसी तरह का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, रोहित और विराट कोहली वनडे आईसीसी रेटिंग से बाहर कर दिए गए, हद है। 2-3 दिन पहले जारी नया आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा 2 नंबर पर और विराट कोहली 4 नंबर पर थे। हालांकि रोहित और विराट जैसे व्हाइट बॉल के स्टार बल्लेबाजों को रैंकिंग से हटाना हैरान करने वाला है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज व्हाइट बॉल के माहिर खिलाड़ी हैं। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले सप्ताह ही रोहित शर्मा वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि विराट कोहली 736 अंकों के साथ चौथे नंबर पर थे। लेकिन ताजा अपडेट के बाद दोनों टॉप 10 से बाहर कैसे हो गए? विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और वो सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाज आए और अपनी छाप छोड़ गए, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम उस सूची में काफी ऊपर है। मैदान पर इन दोनों की मौजूदगी ही दूसरी टीम के गेंदबाजों को परेशान करने के लिए काफी होती है। कोहली की सधी हुई बल्लेबाजी और रोहित की विस्फोटक बैटिंग विपक्षी टीम को पस्त करने के लिए काफी है। वनडे विश्व कप 2023 में इसकी मिसाल हम देख चुके हैं कि दोनों ने कैसे पूरे टूर्नामेंट में तमाम टीमों के गेंदबाजों की धुनाई कर दी थी। हालांकि काफी दिन से दोनों बल्लेबाजों के वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे हैं। खासतौर से एशिया कप के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलनी है, लेकिन उससे पहले इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आम है। सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जा रहा है कि टीम इंडिया अब 2027 में होने वाले अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और इसके लिए रोहित शर्मा को टीम में नहीं देखा जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में शुभमन गिल के अगला वनडे कप्तान बनने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे समय में आईसीसी की ताजा रैंकिंग से रोहित और विराट का नाम गायब होना चौंकाने वाली बात है, खासतौर से दोनों के फैंस के लिए, क्योंकि रैंकिंग से नाम हटाने को लेकर इन दोनों के वनडे क्रिकेट से संन्यास के तौर पर उसको देखा जा रहा है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्योंकि एक सप्ताह में ऐसा क्या बदल गया कि दोनों लोगों को रैंकिंग से ही बाहर कर दिया गया? ऐसे में गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने जिम्मा संभाला इसकी पड़ताल करने का और अपनी पड़ताल के दौरान हमें कुछ सवालों के जवाब तलाशने थे। सवाल ये कि क्या आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर वाकई विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम वनडे रैंकिंग से हटा दिया गया है? हमारा दूसरा सवाल ये कि क्या आईसीसी रैंकिंग स्क्रीनशॉट को एडिट कर गलत दावों के साथ तो नहीं पेश किया गया? देखिए सच्चाई। अब वक्त था अपने सवालों के जवाब तलाश करने का, जिसके लिए फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल को शुरू किया। वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले आईसीसी की वेबसाइट को खंगाला। हमने आईसीसी की रैंकिंग्स को देखा, जहां रोहित शर्मा 756 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर और विराट कोहली 736 अंक के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि पहले नंबर पर 784 अंक के साथ भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं। यानी ये तो साफ हो गया कि आईसीसी के नाम से जो स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट पर दोनों बल्लेबाजों के नाम मौजूद हैं। अब सवाल था कि अगर दोनों बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप 5 में बने हुए हैं तो यह अफवाह कहां से फैली। इसके लिए हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। हमने कुछ कीवर्ड से सर्च किया तो हमें इस तरह की कई खबरें मिली, जिनमें बताया गया था कि एक तकनीकी गड़बड़ी के चलते
कुछ समय के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम इस सूची से निकल गए थे, मगर इस गलती को जल्द ही सुधार लिया गया था। इसके बाद हमें एक और न्यूज आर्टिकल मिला जिसे 20 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया था। इसमें बताया गया था कि आईसीसी ने बुधवार को खिलाड़ियों की रैंकिंग अपडेट की, जिसमें तकनीकी गड़बड़ी के चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं मिली, जबकि 54 साल के केन्या के ऑलराउंडर को अचानक रैंकिंग में शामिल कर लिया गया। बाद में आईसीसी ने अपनी गलती सुधार ली। एक और न्यूज आर्टिकल में भी इसी तरह की जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि आईसीसी ने इस मामले में सफाई दी है। आईसीसी ने विजडन से कहा है कि इस हफ्ते की रैंकिंग में कई दिक्कतें आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद टेक्निकल गड़बड़ियां ठीक कर दी गईं और रैंकिंग को दोबारा अपडेट किया गया। इसमें इनएक्टिव खिलाड़ियों को हटा दिया गया और रोहित शर्मा, विराट कोहली को पिछले हफ्ते वाली ही पोजीशन पर बरकरार रखा गया। अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा को आईसीसी वनडे रैंकिंग से नहीं हटाया गया था। ये एक तकनीकी गड़बड़ी थी जिसे जल्द ही ठीक कर लिया गया था। फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये दावा गलत साबित होता है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।